हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज में। दोस्तों, आज हम नरेशन पे 6th वीडियो करने जा रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे लाइफ में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या होता है कि वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल हो पाता है। तो जिसका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल हो पाता है उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इसी को कई बार क्या होता है कि वर्ब टू बी का सेंटेंस होता है, उसमें डायरेक्ट वर्ब टू बी मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। उसका कंपोजिशन होता है इज आर एम वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों, अगर इस दोनों में से किसी भी कंपोजिशन में अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो उसको सीधा समझ लेना है कि ये जो सेंटेंस है वो यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन के लिए जो रूल होगा उसको लागू कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे बेसिकली हम लोग इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इज आर एम वाज वर्ब, हैज हैव हैड, कैन कुड मे माइट, शैल शुड विल वुड एक्सेट्रा। इन चीजों का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं। अर्थात अगर इन वर्ड्स से शुरू होता हुआ अगर कोई सेंटेंस दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये जो सेंटेंस है वो यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में पॉसिबल नहीं होता, उसका जवाब आपको डिटेल में देना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। WH नाम से ये स्पष्ट है, WH। ऐसे क्वेश्चन जो या तो W से शुरू होने वाले वर्ड से शुरू होगा या फिर H से शुरू होने वाले वर्ड से शुरू होगा। जैसे आप देख सकते हो वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हु, इस सब टाइप के वर्ड से जब शुरू हो सेंटेंस, समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन है। तो इसका कंपोजिशन आमतौर पे ऐसा आता है WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस टाइप का आएगा। या फिर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स के फॉर्मेट में आएगा। क्वेश्चन चाहे WH हो या फिर यस नो क्वेश्चन हो, दोनों ही केस में लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन बोले तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। तो क्वेश्चन जब भी होगा तो उसके लास्ट में चाहे यस नो क्वेश्चन हो चाहे WH क्वेश्चन हो, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। ये सारे कंपोनेंट्स अगर मिलते हैं आपको तो आइडेंटिफाई करके और उसके अनुकूल जो रूल होगा उसको लागू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम समझ चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यस नो क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए रूल देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कैसे बदलता है। तो जब से होगा या से टू होगा उसको आस्क में बदलेंगे, सेज या सेज टू को आस्क में बदलेंगे, और सेड होगा तो उसको आस्क में बदलेंगे, या सेड टू होगा तो उसको आस्क में बदलेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव आता है। ध्यान रहे दोस्तों कि आस्क के जगह पे इंक्वायर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आस्क का इस्तेमाल ज्यादा प्रचलित है और ज्यादा आसान माना जाता है, इसलिए हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे, इंक्वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो बदले में कनेक्टिव लगाएंगे। तो कनेक्टिव के तौर पर इंटरोगेटिव सेंटेंस के केस में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, इफ या वेदर का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, टेंस और अदर वर्ड्स जो होगा, जो जनरल रूल में हमने पढ़ा था उसी के आधार पे होगा। तो इस तरीके से हमारा ये रूल काम करता है। और क्या है कि इफ या वेदर के बाद सबसे खास बात जो हमें ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि इफ या वेदर के बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब रखेंगे तो इंटरोगेटिव फॉर्मेट में नहीं, उसको असर्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखेंगे। मतलब कि उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स वाला फॉर्मेट में रखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को देख के समझते हैं इसको। हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया एक सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आर यू रोहन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो, सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करो कि ये किस फॉर्मेट में सेंटेंस है और ये कौन सा सेंटेंस है। तो चलिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसका कंपोजिशन क्या आ रहा है, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये देख पा रहे हो आप, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क के फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब ये जो सेंटेंस है स्पष्ट है कि ये जो सेंटेंस है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन है।
तो इस पे क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चन वाला रूल लागू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेट टू को बदलेंगे किसमें, आस्क्ड में बदल दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हूबहू रखेंगे। उसके बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, बदले में इफ या वेदर में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हमने वेदर का इस्तेमाल किया है, वेदर हो गया। उसके बाद दोस्त ध्यान रखेंगे, ये जो सेंटेंस है इसको यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस को, मतलब रिपोर्टेड स्पीच को वहीं पे आप असर्टिव फॉर्मेट में बदल लेंगे तो आसानी होगी। तो चलिए यहीं पे बदलते हैं इसको असर्टिव फॉर्मेट में। आर यू रोहन को क्या हो जाएगा, असर्टिव में बदलेंगे तो हो जाएगा यू आर रोहन। और ये तो इसको अब बदलते हैं इनडायरेक्ट में, तो क्या होगा, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन, स्टूडेंट के लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, ही रखा हमने। उसके बाद क्या है, चूंकि बाहर में पास्ट टेंस है, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वही टेंस बदल जाएगा, वो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज रोहन। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही वाज रोहन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। तो दूसरे एग्जांपल में हमने एक सेंटेंस लिया है, रिया सेड टू मी डू यू नो मी। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो किस फॉर्मेट में है। तो पहले पता करते हैं, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन मिल रहा है, मतलब साफ है कि ये जो सेंटेंस है वो यस नो क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन है तो इसको यस नो वाला रूल इस पे लागू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे, रिया आस्क्ड मी हो गया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, बदले में क्या लगाएंगे, कनेक्टिव इफ या वेदर में से किसी एक को लगाएंगे, हमने इफ लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस सेंटेंस को जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको अंदर में ही, रिपोर्टेड स्पीच में ही साइड में हम उसको असर्टिव में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आसान हो। तो चलिए, डू यू नो मी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू नो मी, और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब इसको नहीं, इसको मेन सेंटेंस मान करके हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन, मी, तो मी के अनुसार यू बदलेगा, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, आई हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या करेंगे हम, नो। यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है लेकिन बाहर में पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो बाहर में पास्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, इफ आई न्यू, और उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन, रिया, तो रिया के अनुसार मी बदल जाएगा। आपने रिया के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो सी होगा, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, रिया आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखते हैं, दीपिका सेड इज ही मैड। इस सेंटेंस को हमने लिया है, फिर से वही करेंगे, फॉर्मेट पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क आ रहा है। स्पष्ट है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन है। इस पे यस नो क्वेश्चन वाला रूल लागू करेंगे हम। क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, दीपिका आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, बदले में इफ लगाया। उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन है, ही, कोई बदलाव नहीं होगा, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता, तो इसलिए हमने ये रखा है। इसको पहले सबसे पहले क्या किया है, इज ही मैड को हमने असर्टिव में बदल दिया है, क्या हो गया, ही इज मैड, ये हो गया, फुल स्टॉप। तो ये हो गया। उसके बाद क्या किया हमने, इसको इनडायरेक्ट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ही के जगह पे ही होगा क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं बदलता। उसके बाद क्या है, इज, बाहर में देख पा रहे हो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में लेके चले जाते हैं। क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए इसको सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। ही इज मैड को क्या कर देंगे, ही वाज मैड। ठीक है, इसी तरीके से अगले सेंटेंस को देखते हैं, रोहन सेज टू अनुष्का डू यू लव मी। इस सेंटेंस को आप देख सकते हो, सेम केस करेंगे, सेज को आस्क में बदलेंगे, रोहन आस्क अनुष्का, और वही केस इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम असर्टिव में बदलेंगे, डू यू लव मी को क्या हो जाएगा, यू लव मी में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा।
और ठीक इसी तरीके से चूंकि बाहर में आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जब प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए हमने कोई बदलाव नहीं किया। वेदर शी लव्स मी, इस तरीके से हमने किया है। तो इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू हम समझ चुके हैं कि कैसे यस नो क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे WH क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों WH क्वेश्चन को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे यस नो क्वेश्चन को अगर आपने बदलना सीख लिया है तो उसी के आधार पे थोड़े बहुत बदलाव आते हैं और कर सकते हो आप। जैसे जिस तरीके से सेड या से या सेज बदलता था आस्क में, ठीक उसी तरीके से इसमें भी बदलेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ कनेक्टिव का फर्क आ जाता है। यस नो क्वेश्चन में क्या था कि कनेक्टिव के तौर पे हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल कनेक्टिव नहीं लेते, हम कोई भी कनेक्टिव बाहर से नहीं लाते। रिपोर्टेड स्पीच में जो WH वर्ड का इस्तेमाल होता है उसी वर्ड को हम कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब जो वर्ड देख रहे हो आप, इसी को हम कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई नया कनेक्टिव लेकर के नहीं आते। तो इसका ध्यान रखेंगे खास रूप से, नहीं तो गलती हो जाएगी। क्या कि WH क्वेश्चन में कनेक्टिव के तौर पे इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद क्या है कि जैसा हम लोग यस नो क्वेश्चन में करते थे कि इफ या वेदर के बाद सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल के रखते थे, उसी तरीके से यहाँ भी WH वर्ड के बाद, मतलब कि कनेक्टिव के तौर पे WH वर्ड को रखने के बाद उसके बाद जो सेंटेंस रखेंगे वो इंटरोगेटिव नहीं बल्कि असर्टिव फॉर्म में, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स वाला फॉर्मेट में आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट में यहाँ भी क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, राजीव सेड टू करीना व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, आप यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू में सेंटेंस के शुरुआत में, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इतना काफी है समझने के लिए कि ये जो सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन है। चलिए तो WH क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इधर देखते हैं, सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। राजीव आस्क करीना हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हेन को हुबहू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और व्हेन को, ये जो WH वर्ड है इसको कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे हम, इसको यहाँ पे कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया। और क्या है, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव में बदलते हैं। चलिए, विल यू कम को क्या हो जाएगा, असर्टिव में बदलेंगे तो हो जाएगा यू विल कम, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए अब इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट में, क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन में बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन, करीना के लिए जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन है वो है सी, और सी का सब्जेक्टिव फॉर्म सी ही होता है, इसलिए सी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद विल कम, क्यों, सी यहाँ पे बाहर में पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, विल को बदल देंगे किसमें, विल को बदल देंगे हम वुड में, तो क्या हो जाएगा, राजीव आस्क्ड करीना व्हेन शी वुड कम। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल को। तो चलिए अगला सेंटेंस हमने लिया है, द गार्ड सेड हु इज द ओनर ऑफ दिस कार। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे WH वर्ड इस्तेमाल हुआ है शुरुआत में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये काफी है पकड़ने के लिए कि ये जो सेंटेंस है ये WH क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन है, ये काफी है समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, सेड को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, द गार्ड आस्क्ड, और उसके बाद क्या है, हु, यहाँ पे ये जो वर्ड है हु WH वर्ड है, इसी WH वर्ड को इस सेंटेंस का कनेक्टिव बनाएंगे। और उसके बाद क्या है, इज द ओनर ऑफ दिस कार, इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले असर्टिव में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, द ओनर ऑफ दिस कार इज, तो ऐसा हो जाएगा सेंटेंस हमारा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, द ऑनर थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, द ऑनर ऑफ दिस, ऑफ, और ये दिस जो है दैट में बदलेगा, ध्यान रखेंगे, दैट कार, और इसके बाद इज, चूंकि यहाँ पे बाहर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अपने कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चला जाता है, तो इसके जगह पे क्या करेंगे, वाज का इस्तेमाल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, द गार्ड आस्क्ड हु द ओनर ऑफ दैट कार वाज। अगला सेंटेंस हमने लिया है, द बॉस सेड टू आशीष
वाई आर यू लेट। यहाँ पे देख सकते हो WH वर्ड लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, WH वाला रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि आर यू लेट को क्या करेंगे, असर्टिव में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, यू आर लेट। तो द बॉस सेड टू आशीष, बॉस सेड टू को आस में बदल देंगे, द बॉस आस्क्ड आशीष, और उसके बाद इसको कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वाई कनेक्टिव के तौर पे। उसके बाद क्या है, यू आर लेट, यू आर लेट, यू सेकंड पर्सन में बदलेगा सब्जेक्ट के, यू सेकंड पर्सन में बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन, आशीष, आशीष के लिए जो सुटेबल प्रोनाउन है वो ही है, इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद चूंकि बाहर में रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, आर बदल जाएगा वॉज में और लेट हो जाएगा। तो देख लीजिए, द बॉस आस्क्ड आशीष व्हाई ही वाज लेट। इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच रेडी हो गया। ठीक इसी तरीके से अगले सेंटेंस को भी हमने किया है, शी सेड टू मी व्हेन डू यू गो टू कॉलेज। इस सेंटेंस को हमने किया, सेड टू को आस्क्ड में बदला, शी आस्क्ड मी, और व्हेन को कनेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद क्या है, डू यू गो टू कॉलेज को बदल देंगे हम असर्टिव में, क्या हो जाएगा, यू गो टू कॉलेज, और इसी को हमने इनडायरेक्ट में रख दिया है, क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन, मी, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, और चूंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेंट में बदल जाएगा, वेंट टू कॉलेज। सेंटेंस हमारा रेडी है, शी आस्क्ड मी व्हेन आई वेंट टू कॉलेज। इस तरीके से आप देख सकते हो कि WH क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन टैग को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई क्वेश्चन टैग आ जाए तो कैसे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन टैग को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना काफी आसान है अगर आपने यस नो क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीख लिया है तो, क्योंकि क्वेश्चन टैग में सारा रूल यस नो क्वेश्चन वाला ही लागू होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि यस नो क्वेश्चन वाला सारा रूल क्वेश्चन टैग में लागू होता है। बस एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि जो टैग होता है वो टैग हटा दिया जाता है। चलिए समझते हैं कोई एग्जांपल के साथ। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, रमन सेड टू मी आई टाउट हिम डिडंट आई। तो इस सेंटेंस को बदलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम देखो, टैग है यहाँ पे, इस टैग को हटा दिया जाता है, ठीक है, और बाकी सारा रूल हम ये जो यस नो क्वेश्चन वाला था वो रखेंगे। तो चलिए, रमन सेड टू मी, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे, रमन आस्क मी। उसके बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ या वेदर में से किसी एक को लगाएंगे। यहाँ पे हमने इफ लिया है। उसके बाद क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने वाला झंझट नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग में सेंटेंस शुरुआत वाला सेंटेंस पहले से असर्टिव में ही होता है, लास्ट में टैग लग जाता है। तो यहाँ पे वो काम आसान हो गया है कि हमारे पास ऑलरेडी असर्टिव में सेंटेंस है, तो इसको हुबहू मतलब कि इसी फॉर्मेट में रखेंगे, बस सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बदलाव कर देंगे। क्या होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। रमन, रमन क्या है, लड़का है, रमन के लिए जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा वो होगा ही, तो ही रखा हमने। उसके बाद टाउट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड टाउट, और उसके बाद हिम थर्ड पर्सन है, हिम ही रहेगा और टैग हट जाएगा, ध्यान रखेंगे टैग हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस रेडी है, रमन आस्क्ड मी इफ ही हैड टाउट हिम। इस तरीके से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस रेडी है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, राजेश सेड टू मी यू हैव हेल्प मी हैवंट यू। इसको भी वही करेंगे, राजेश आस्क्ड मी कर देंगे, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे। उसके बाद क्या है, यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टेंस में बदलाव करते हैं। टेंस में बदलाव क्या है, बाहर में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड हेल्प्ड, और यहाँ पे देख सकते हो कि मी है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और टैग हटा देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस रेडी है, राजेश आस्क्ड मी वेदर आई हैड हेल्प्ड हिम। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने यस नो क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, WH क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे क्वेश्चन टैग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, सीख लिया है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को और लेट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।